पंजाब में अब से कुछ ही देर बाद परवेज इलाही की इमरान खान से अहम मुलाकात होने जा रही है। रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जी न्यूज़ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। रईस अंसारी साहब, गुज़िश्ता रात एतमाद का वोट लिया परवेज इलाही साहब ने, आज सुबह गवर्नर ने उनके एतमाद के वोट को कबूल कर लिया और अब सूरत हाल यह है कि इमरान खान से मुलाकात होने जा रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि आज असेंबली तहलील होगी, जबकि बाज़ ज़राए ये बता रहे हैं कि एतमाद का वोट इसी शर्त पर दिया गया है कि असेंबली ना तोड़ी जाए। क्या खबरें आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। रात उन्होंने जब एतमाद का वोट लिया तो उससे पहले जो नून लीग के रहनुमा थे, उनका ये कहना था कि हम अदालत में जाएंगे, और अगर मैं अदालत में जाना होता तो आज सुबह उन्हें कंटेस्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन नून लीग की क़यादत की पॉलिसी वाज़ेह होगी, जिसके तहत गवर्नर के जो वकील हैं उन्होंने ये कह दिया कि जी 186 वोट ले लिए हैं और परवेज इलाही ने जो है अपना टेस्ट पास कर लिया फ्लोर का, वो तो हो गया कंफर्म, और साथ ही डी नोटिफाई का जो नोटिफिकेशन था वो भी गवर्नर ने विड्रॉ कर लिया। अब मामला ये है कि इस वक्त जो असेंबली तोड़ना चाहते हैं इमरान खान, उसमें कोई कानूनी हिच तो है नहीं। तो इस बारे में जो उनका भी इमरान खान की सदारत में जो सीनियर क़यादत का इजलास हुआ, उन्होंने एक ही बात की, सबकी राय थी कि असेंबली को फौरी, बल्कि आज ही चीफ मिनिस्टर से जो है उनसे क्या एडवाइस भेजते हैं गवर्नर को, ताकि असेंबली तोड़ दी जाए। अब इस उस जो उनकी राय थी इमरान खान को दी गई, उस तनाजुर में अभी 7:30 बजे टाइम रखा गया, हो सकता है 7:30 बजे आए, उसके बाद आए। वज़ीर आला पंजाब पहुंचेंगे इमरान खान के पास और उस तनाजुर में उनसे वो बात करेंगे। और हमारे इजराई कहते हैं कि जो अपना काफ लीग के अरकान हैं उनको भी कल इसलिए मनाकर लाया गया था। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा आप रईस अंसारी साहब। हमारे पास एक और अहम खबर है, आजम मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आजम, ये बताइएगा क्या अंदर की खबर है, काफ लीग की अंदरूनी कहानी क्या है? क्या इस शर्त पर एतमाद का वोट दिया गया है कि असेंबली नहीं तोड़ी जाएगी? अब जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, शर्त तो यही तय की गई थी परवेज इलाही की तरफ से, और काफ लीग के जो अरकान असम्बली हैं उनको ये कहा गया था कि आप वोट दें और असम्बली को तहलील नहीं करूंगा। ताहम अभी थोड़ी देर पहले जो सीनियर क़यादत का इजलास हुआ है इमरान खान की ज़ेर सदारत, उसमें इंतहाई कुछ अहम फैसले सामने आए हैं। उसमें ये कहा गया है इमरान खान की तरफ से कि पंजाब असम्बली को फौरी तहलील किया जाए, और ये फैसला भी किया गया असम्बली की तहलील में ताखीर नहीं होनी चाहिए। इजलास में शुरा ने ये राय दी। दूसरी तरफ ये भी है, कुछ रहनुमाओं की जानब से ये कहा गया कि फरवरी तक असम्बली की तहलील मौखर की जाए, जिस पर इमरान खान ने कहा कि वो मौखर की तजवीज़ पर इत्तफाक नहीं करते। उनका कहना था इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं को कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना है। आजम मलिक, ये तो राय आ गई कि इमरान खान चाहते हैं फौरी, बल्कि आज शाम ही तहलील कर दी जाए। वज़ीर आला परवेज इलाही क्या सोच रहे हैं? ये सबसे इंतहाई अहम और ट्रिकी क्वेश्चन है कि परवेज इलाही क्या सोच रहे हैं। परवेज इलाही ने इसी शर्त पे लोगों से वोट लिया है एतमाद का कि वो असम्बली को तहलील नहीं करेंगे, इसलिए सारे अब सीनियर क़यादत जो तहरीक इंसाफ, यानी आप ये कह रहे हैं कि काफ लीग से और तमाम अरकान से कल परवेज इलाही ने एतमाद का वोट इस शर्त पर लिया था कि असेंबली ना तोड़ने की उन्हें यकीन दहानी कराई थी। एक बार फिर ये दुरुस्त है? जी वजी बिल्कुल ऐसा है। इजराइल का ये कहना है कि कुछ अरकान जो थे काफ लीग के और पीटीआई के, उन्होंने कहा हमारे इलाकों में तरक्याती काम हो रहे हैं, अगर हमने इस वक्त असम्बली को तहलील कर दिया, आपको वोट दे दिया और आपने असम्बली तहलील कर दी, तो उन तरक्याती जो प्रोजेक्ट हैं उनका क्या होगा? अगली गवर्नमेंट आए ना आए तो फिर हम क्या करेंगे? इस पर यह कहा गया कि आप वोट दें, हम असम्बली को तहलील नहीं करेंगे। लेकिन बात वजी फिर वहां पर आके रुकती है कि सीनियर क़यादत जो तहरीक इंसाफ की है वो इस वक्त क्या सोच रही है, और वो ये सोच रही है कि असम्बली को तहलील कर दिया जाए और जो एडवाइस है वो गवर्नर को भिजवा दी जाए। ठीक है, इंतहाई अहम फैसला जो होगा वो परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान उस मुलाकात की बात जो रईस अंसारी साहब बता रहे थे, वही हम रईस अंसारी साहब के पास ही चलते हैं। रईस साहब, ये तो तय हुआ कि परवेज इलाही ने ये कहकर इस यकीन दहानी पर गुज़िश्ता रात एतमाद का वोट लिया कि असेंबली नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हम मिलने जा रहे हैं, इमरान खान कितने कन्विंसिंग होंगे, राजी कर पाएंगे परवेज इलाही को कि वो फौरन असेंबली तोड़ने की समरी गवर्नर को भेज देंगे? देखिए, बिल्कुल जो परवेज इलाही हैं वो अब भी रजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो अरकान हैं वो, उनको जो काफ लीग के अरकान हैं वो इस बात की उन्होंने उनसे कहा था कि असेंबली अगर नहीं टूटेगी तो फिर हम आपको वोट देंगे। और उनके जो बड़े काबिल एतमाद हाफिज अम्मार यासिर जो बहुत काबिल एतमाद हैं, वो भी रात को 12 बजे पहुंचे हैं, जबकि उनके बारे में ये कहा गया था वो चकवाल में है, रात को 12 बजे चकवाल से कोई नहीं पहुंच सकता, और उस वक्त धुंध के बायस मोटरवे और रोड्स बंद हो चुकी थी। और हमारे जराये कहते हैं वो लाहौर में ही थे। जब लाहौर में थे बाकायदा उनकी पुलिस की 2-3 गाड़ियों में उनको लाया गया, और इसका मतलब ये है कि वो भी असेंबली में नहीं आना चाह रहे थे।
तो वो उनके जो काफिले के तमाम अरकान हैं वो इस चीज को नहीं चाहते कि असेंबली तोड़ दी जाए। उनका जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो बल्कि ये चाहते हैं कि टाइम पूरा ही कर लिया जाए जब हमें मौका मिला है हमारी काफिले को हुकूमत संभालने का। लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान है उनकी तमाम सीनियर क्यादत वो ये कह चुकी है कि इमरान खान बयान बार बार दे चुके हैं कि मैंने असेंबली तोड़नी है। तो उनका ये कहना है कि अगर आपने ये असेंबली ना टूटी तो ये हम मुश्किल में फंस जाएंगे और जो हमारा बयान खराब होगा, जो हम कह चुके हैं ये करना, उसमें हमारे लिए रुसवाई होगी। और दूसरी जानिब जो लेकिन रईस अंसारी साहब एक चीज हम आपसे जानना चाह रहे हैं। कल जितनी आसानी से हमने देखा कि जो ऑपोजिशन थी वो बॉयकॉट कर गई, गिनती का हिस्सा भी नहीं बनी। रात में अदालतों में जाने के नारे लगाए जा रहे थे, बयान दिए जा रहे थे। आज सुबह जिस खुश उसलूबी से गवर्नर ने सर तस्लीम खम किया है कि फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है, 186 वोट ले लिए हैं, जो स्पीकर की तरफ से भेजा गया नोट था, खत था, उसे कबूल कर लिया, तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी इस बात का इल्म है कि शायद असेंबली ना टूटे। जी बिल्कुल नहीं, ऐसी बात तो नहीं, लेकिन उसकी भी थोड़ी सी आपको बताता चलूं कि जब नून लीग के लोग थे, जो जितने भी लीडर थे, वो उनका ये कहना था कि ये असेंबली नहीं टूटेगी, असेंबली में एतमाद का वोट ये नहीं ले पाएंगे। तो उनको जो उनकी एक पार्लिमानी पार्टी पंजाबी जो कमेटी थी, उन्होंने क़यादत को यकीन दिलाया था कि हमारे साथ 12 अरकान तहरीक इंसाफ के राब्ते में और वो गैर हाजिर रहेंगे। लेकिन सिर्फ 5 गैर हाजिर रहे। 5 में से 3 वो लोग हैं जो पहले ही तहरीक इंसाफ के साथ नहीं थे। उसमें चौधरी मसूद है, खुर्रम लुगारी भी पहले जाके आ चुके, फिर गए, फिर वापस आए, और जो तीसरे थे वो दोस्त मोहम्मद लुगारी थे। तो ये 3 तो पहले भी उनके साथ नहीं थे। और जब ये मामला वहाँ हुआ और जब बाइकाट हुआ, हमारे जरा ये कहते हैं कि उससे पहले जो पार्लिमानी पार्टी नून लीग का इजलास हुआ था, उसमें राना सनाउल्लाह ने खदशे का इजहार किया था कि हम रह जाएंगे। उनके बंदे 185 तो यहाँ पहुंच चुके हैं, और उन्होंने कहा हार जीत तो होती रहती, फिर कभी हार हो जाती, कभी जीत हो जाती है। और राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि जो क्यादत है, काफिले की क्यादत है, जो नून लीग की क्यादत है, हम उसको पहले भी कह चुके थे कि असेंबली टूटनी है, टूटने दें, दोबारा इलेक्शन होंगे, उसमें कंटेस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कौन कितनी सीट्स लेता है। लेकिन जो पार्लियामेंटी पार्टी पंजाब की है, उसने जो है उसने ये भरोसा, ये तो हो गया रात का मामला। दिन में जो गवर्नर साहब की तरफ से यकीन दहानी कराई गई अदालत को, उसकी क्या वजह बनी? आप जो रात जैसे हुआ, उनको समझ आ गई कि अगर हम इत्मीनान का वोट हमारा पहले हम वापस ना लेते तो हम भी पूरा नहीं कर सकते थे। उसमें हमारे जरा ये कहते हैं कि जो नून लीग की क्यादत है, उन्होंने गवर्नर साहब को वाज़ेह पॉलिसी भेज दी थी कि इसमें मजीद उलझना नहीं है, यानी मजीद अदालतों में नहीं जाना। इसीलिए फौरन ठीक है, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, क्या पंजाब असेंबली आज तहलील हो जाएगी या उसकी समरी गवर्नर पंजाब को भेज दी जाएगी? कुछ ही देर में जमान पार्क में वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, जो कि फातेह पंजाब हैं, गुज़िश्ता रात एतमाद का वोट लिया, 186 वोट लिए, क्या इमरान खान से मिलकर राजी हो जाएंगे आज असेंबली तोड़ने की समरी भेजने पर? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। कुछ ही देर में इसका जवाब आपके सामने होगा।